students, welcome back to Ma Science and Maths classes. In this video, we will study the keywords of microorganisms, friend and foe, which is the second chapter of class 8 NCERT Science. Okay, let us start. First is algae. Okay, हमारा first keyword क्या है? Algae. Algae is a large group of simple plant-like organisms. They contain chlorophyll and produce food by photosynthesis just like plants. Okay, एल्गी क्या होता है कि सिंपल प्लांट की तरह ही ऑर्गेनिजम्स का एक लार्ज ग्रुप है और इसमें क्लोरोफिल होता है एल्गी के अंदर. दैट्स वाई इट लुक्स ग्रीन. ओके, एंड इट प्रोड्यूसेस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक द प्लांट्स. जिस तरह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनाते हैं उसी तरह से एल्गी भी फूड अपना उसी तरह से तैयार करता है. ओके, कुछ एल्गी का एग्जांपल्स देख लेते हैं. क्लैमोडोमोनास, स्पायरोगायरा, blue green algae are some examples of algae. Some algae are unicellular while some are multicellular. Okay, keywords में स्टूडेंट्स ज़्यादा लिखना नहीं होता है. ठीक है, आपका 2 से लेकर 2 से 3 मार्क्स का होता है. ठीक है, तो इसलिए आप अगर इतना भी लिख देते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है. आप बस मेरी वीडियो को देखते रहें, इसमें आपको पूरा टॉपिक कवर मिलेगा जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है. अगर आपने मेरा सारा टॉपिक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख ले. सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा. उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पर आएँ. ओके, सेकेंड इज एंटीबायोटिक्स, ए मेडिसिन विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ और किल्स द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एन एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक जो है एक मेडिसिन होता है जो कि किसी भी डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकता है और साथ में उसे मारता है. जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिजीज फैलता है उसे एंटीबायोटिक मारता है, इसीलिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है. इट्स सोर्सेज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये एंटीबायोटिक तैयार कैसे किया जाता है? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही किया जाता है. दिज आर यूज्ड टू ट्रीट मैनी डिजीजेज इन ह्यूमन्स. ह्यूमन्स में बहुत सारी डिजीजेज होती हैं जिसके लिए एंटीबायोटिक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज. अभी हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में जाना, अब हम एंटीबॉडीज को देखेंगे. एंटीबॉडीज आर स्पेशलाइज्ड वाई शेप्ड प्रोटीन्स दैट बाइंड लाइक अ लॉक एंड की टू द बॉडीज फॉरेन इन्वेडर्स वेदर दे आर वायरसेज, बैक्टीरिया, फंगी और पैरासाइट्स. जो एंटीबायोटिक्स पढ़ लिए कि वो एक मेडिसिन है, उसी तरह से एंटीबॉडीज़ क्या होता है तो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड और वाइड शेप का प्रोटीन होता है. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बिल्कुल ये वाइड शेप का प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, एक लॉक और की. जिस तरह से ताला चाबी एक दूसरे को लॉक कर देते हैं उसी तरह से ये हमारे बॉडी को लॉक कर देता है, जिसके कारण कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगी हम पर अटैक नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो एंटीबॉडीज ये क्रिएट कर देता है हमारे बॉडी में. एंटीबायोटिक खाने से एंटीबॉडीज क्रिएट होता है जिसके कारण कोई भी डिजीज होने का जो चांस है वो बहुत ही कम जाता है. दे आर द सर्च बटालियन ऑफ द इम्यून सिस्टम, सर्च एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम टास्क्ड विद फाइंडिंग एन इनेमी. इसे जो है सर्च बटालियन भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को सही करते हैं और एक कह सकते हैं कि हमारे में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज बैक्टीरिया. Bacteria are very small single-celled microorganisms which have cell walls but do not have an organized nucleus and other structure. बैक्टीरिया जो है बहुत ही स्मॉल और सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है. हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ चुका है कि यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टीसेलुलर होता है. ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारा क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर. ठीक है, इसके जो है सेल वॉल्स नहीं होते हैं बट इसका न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड होता है और सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है. ठीक है, ये एल्गी की तरह नहीं होता है कि जिसका स्ट्रक्चर का कुछ पता ही ना चले. नेक्स्ट इज कैरियर. द इंसेक्ट विच ट्रांसमिट्स डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूमन्स इज कॉल्ड अ कैरियर. ठीक है, वो इंसेक्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसमिट करता है ह्यूमन्स में, एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है, उसे क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं. ठीक है, जो 2 मोस्ट कॉमन कैरियर है वो कौन कौन से, हाउस फ्लाई एंड मॉस्क्यूटो.
पूरे डिटेल में हमने हाउस फ्लाई और मॉस्क्यूटो को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख ले, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे टॉपिक को बिल्कुल अलग करके एक्सप्लेन किया है इसमें, क्योंकि हमें कीवर्ड्स लिखना है तो आपके लिए इतना आंसर सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज। दोज माइक्रोबियल डिजीज विच आर spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. It means वो जो माइक्रोबियल डिजीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या कोई भी फिजिकल कांटेक्ट फूड के थ्रू अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है, फैलता है, तो उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। और नॉन कम्युनिकेबल भी आपको पता है, वो डिजीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। तो डिफरेंस में भी कभी कभी आ सकता है, तो आप ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन। Fermentation is the process in which a substance breaks down into a simpler substance. Fermentation वो प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जो है स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फर्मेंटर, मीन्स टू लीवन। फर्मेंटेशन एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम क्या है, फर्मेंटर। टू मेक ब्रेड राइज इट इज़ यूज टू वेक अप ड्राई ईस्ट बाय मिक्सिंग इट वाटर। फर्मेंटेशन का जो है यूज कब होता है, जब ब्रेड बनाया जाता है फैक्ट्रीज में, जब ब्रेड को तैयार किया जाता है तो उसे राइज करने के लिए, उसे देखे होंगे आप ब्रेड में कि वो बिल्कुल खिला खिला हुआ रहता है, तो उसमें फर्मेंटेशन का यूज होता है। नेक्स्ट इज फंगी। फंगी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट फोटोसिंथेसिस। फंगी जो है ऑर्गेनिजम्स का ही एक बड़ा सा ग्रुप है, बट इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ना ही ये फोटोसिंथेसिस करती है, क्योंकि सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सम एग्जाम्पल्स आर ईस्ट, मॉड्यूल्स, मशरूम्स, ये सारे जो फंगी के एग्जाम्पल्स हैं। दे फीड ऑन लिविंग थिंग्स एंड काउज डिजीजेज। ये अपना जो खाना है वो दूसरे लिविंग थिंग्स से लेते हैं और जिनके चलते डिजीजेज को फैलाते भी हैं, ठीक है। Then next is microorganisms. Some of the organisms are so small that we cannot see them with naked eyes. क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, जिसे कि हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाएँ। तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, माइक्रोस्कोप, करेक्ट। देन दिस एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोप के बिना देखना पॉसिबल नहीं हो, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। Next is nitrogen cycle. The circulation of nitrogen element through living things and non-living like environment, water, soil is called nitrogen cycle in nature. नाइट्रोजन का जो सर्कुलेशन होता है लिविंग थिंग्स से नॉन लिविंग थिंग्स में, उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। लिविंग थिंग्स में प्लांट एनिमल्स आ गए, नॉन लिविंग में एयर, वाटर, सॉइल, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब इनमें नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, हमने बहुत पहले ही पढ़ चुका है। दिस बैक्टीरिया प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये बैक्टीरिया क्या करती है, तो ये बैक्टीरिया मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करती है। लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस क्या करती है, जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है मिल्क में, उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है और यही एसिड फिर मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसका पूरा जो प्रोसेस है कर्ड बनने का, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। The process of converting nitrogen gas of atmosphere into compounds of nitrogen is called nitrogen fixation.
वो प्रोसेस जिसके थ्रू एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उसे कंपाउंड्स में नाइट्रेट्स में बदल दिया जाता है ताकि सॉइल उसका यूज कर सके प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। उस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से ही आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स करना, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट इज दिस कैन बी फिक्स्ड बाय सम बैक्टीरिया, बाय राइजोबियम एट्सेट्रा। ये कैसे फिक्स किया जाता है? तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, या राइजोबियम अब बहुत ही पॉपुलरली जाना जाता है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। पेस्चराइजेशन क्या है? प्रिजर्विंग फूड का एक मेथड है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने इस सभी को एक एक मेथड को डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। द मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इन बिग मिल्क डायरीज एंड इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ हीटिंग फॉलोड बाय क्विक कूलिंग। ये जो पेस्चराइजेशन का मेथड है किसके लिए यूज किया जाता है? मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए। जो बड़े बड़े मिल्क डायरीज होते हैं वहाँ पर मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए पेस्चराइजेशन मेथड का यूज किया जाता है, जिसमें कि पहले मिल्क को हीट किया जाता है, देन आफ्टर तुरंत ही उसे कूल कर दिया जाता है। हाई टेम्परेचर से तुरंत लो टेम्परेचर में ले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पैथोजेन। पैथोजेन से तो आप समझ ही गए होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके कारण ह्यूमंस में डिजीजेज होती हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, वही उसी को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। इट कैन बी बैक्टीरिया, वायरसेज, प्रोटोजोआ। ये क्या क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सारे पैथोजेंस है जो कि ह्यूमंस एनिमल्स में डिजीज को फैलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो हमने पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो 5 मेजर टाइप्स है उसमें एक प्रोटोजोआ भी आता है। तो प्रोटोजोआ आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंगल माइंडेड सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स। प्रोटोजोआ जो है वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। इट मीन्स ये यूनिसेलुलर है और ये प्लांट्स नहीं है, ये एनिमल्स के कैटेगरी में आता है। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, डर्टी वाटर ड्रेन्स। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपको ये डर्टी वाटर ड्रेन्स में, लेक्स में, ये सभी जगह पर मिल जाएगा जहाँ वाटर हो। दे आर एनिमल लाइक जस्ट एज एल्गी आर प्लांट। ये जो है प्रोटोजोआ वो एनिमल की तरह होता है, जिस तरह से एल्गी प्लांट की तरह होता है बट वाटर में ही पाया जाता है, उसी तरह ये एनिमल की तरह होते हैं और वाटर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ और एल्गी में अगर डिफरेंस है तो आप इस डिफरेंस को लिखिएगा। सम एग्जाम्पल्स आर अमीबा, पैरामीशियम, इंटामोएबा एंड प्लाज्मोडियम। ये सभी जो है प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन, the process in which the food materials are given a suitable physical or chemical treatment to prevent their spoilage is called food preservation। वो प्रोसेस जिसमें फूड मटेरियल्स को एक फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, तो उसे फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। फूड को बचाने को ही फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। राइजोबियम, राइजोबियम तो हम जानते हैं, राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया एंड इट इज़ फाउंड इन द रूट नड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट लाइक पी। और ये किसके रूट नड्यूल्स में पाया जाता है? लेगुमिनियस प्लांट्स। लेगुमिनियस प्लांट्स आपको याद है ना, वो प्लांट्स जो कि सॉइल में नाइट्रोजन को रिच करती है, ठीक है, उसे फर्टिलाइज करने में हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड लेगुमिनियस प्लांट्स। तो ये राइजोबियम उसी में पाए जाते हैं और यही जो है सॉइल को इनरिच करने में, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। It helps in fixing nitrogen from the atmosphere to the soil, okay। Next is वैक्सीन। वैक्सीन तो अभी बहुत ही कॉमन वर्ड चल रहा है, तो आप इसे देखते के साथ ही समझ सकते हैं। ए वैक्सीन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिजीज। वैक्सीन जो एक स्पेशल काइंड का प्रिपरेशन होता है, ठीक है, एक मेडिसिन टाइप का बनाया जाता है जिससे कि हमारे बॉडी को वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करे और डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करे। इट कंटेन्स द डेड और वीकेंड बट एलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऑफ अ डिजीज। ये जिस डिजीज के लिए भी बनाया जाता है, ठीक है, उसी डिजीज के किसी पार्ट को लेकर, उसी के डेड या वीकेंड पार्ट को लेकर इस वैक्सीन को तैयार किया जाता है। जैसे हमने सुना ना, लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह से उसी ऑर्गेनिज्म को लेकर के उसकी वैक्सीन तैयार की जाती है।
नेक्स्ट इज ईस्ट। ईस्ट आर सिंगल सेल फंगी। ईस्ट जो है वो सिंगल सेल फंगी होते हैं, फंगी के अंदर में ही ईस्ट आता है। एज फंगी दे आर रिलेटेड टू द अदर फंगी दैट पीपल आर मोर फेमिलियर विथ, इंक्लूडिंग एडिबल मशरूम्स अवेलेबल एट द सुपर मार्केट। ठीक है, ईस्ट में क्या आ जाते हैं आप जैसे देख सकते हैं, मशरूम्स वगैरह हो जाते हैं, ये सभी जो फंगी के ही एग्जाम्पल है। उसी तरह से ईस्ट भी है। और ईस्ट क्या करता है, हमारे फूड को ख़राब बहुत ही जल्दी करता है। जैसे आपने बहुत बार ब्रेड में देखा होगा कि उसमें एक लेयर आ जाता है, ग्रीनिश लेयर आ जाता है, दैट इज ईस्ट। ओके, नेक्स्ट इज वायरस। Viruses are the smallest microorganisms which can develop only inside the cells of host organisms. वायरसेस जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो वो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप करते हैं उसे क्या कहते हैं, होस्ट ऑर्गेनिजम्स। दे डोंट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ज़्यादातर जो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना, खाना लेना, ये सभी जो है इसमें नहीं पाए जाते हैं। वायरसेज कैन, बट इसमें एक फीचर्स बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है रिप्रोड्यूस करने का। इट कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह के ही बहुत ही ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही क्वांटिटी में ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कीवर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे एनसीईआरटी का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।